अच्युतं पंचपदं नमामि। हरिहन्तिभासयत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं फर्मामि बद्धिचित्तो सदनान्मोपयं शिरसा। भिक्षाय बन्ते श्रुतभक्ति कावशुको कौतसाविच्छिम् अंगो गंगे पैने पावुडे परियम्बि सुत्त पडमामियो कुबगै चूलिया चैव सुत्तत्तै तुजमकायं स्याञ्चकालं पंचमी पूजमी बंदामी नमन्सामि दुःखको कमको बोइलाओ सुगै गमनं समाहि वंडं जिनको संपत्ति होय मज्जम नवसो वापरानिक स्वाध्याय बिल पौर्वानिक स्वाध्याय विलयम श्रीमदाचार्य भक्ति कार्य सुक्रम करोमि हम। सुजलरिपारिकेभ्यः सुपरमति विभावना पठमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः। छत्तीसगुरु समग्रे पंचव्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्बारिये सया वंदे गुरुवत्ति संजमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम् छिन्नन्ति अट्टिकम्बं जम्बं वर्णं न पावयन्ति हे नित्यं व्रतमन्ते होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुप्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा साधुचिम् सम्नान समदस संचरिताणं पंचव्याचारम् आर्याणम् आराधे सदनानोदेशानं वज्रायानं तिरुकुलपालर्यानं सभ्यसावनं सेयानिचकालं पंचमी पूजमी वन्दामि नमन्सामि दुःखको कमको बोइलाओ सुगै गमनं समाहि वन्नं जिनगुर संपत्ति होय मज्जम नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। बोलो शासन न्यायिक भगवान महावीर स्वामी की मूलायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की पूज्य मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीवन में इस जीवात्मा का उत्थान भी होता है, पतन भी होता है। उत्थान करने वाला भी यही आत्मा है और पतन करने वाला भी यही आत्मा है। अंतर कितना है? अंतर इतना है कि जब यह स्वभावों से युक्त होता है तो इसका उत्थान होता है, और अस्वभावों से युक्त होता है तो इसका पतन होता है। कोई गिराने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। कर्म सिद्धांत हमारा यही कहता है। व्यक्ति ही अपने कर्म से पतन होता है, पतन का रास्ता खुलता है, और व्यक्ति ही अपने कर्म से उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर
इस कर्म सिद्धांत के रहस्य को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो कभी संक्लेश परिणाम नहीं हो सकते, कभी आर्तरोध ध्यान नहीं हो सकता। पर आज क्या है, आर्तरोध ध्यान हमारा क्यों होता है? कैसे? अब आप लोग आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, एक छोटी सी आर्त ध्यान का स्वरूप समझ लो। किसे कहते हैं आर्त ध्यान? आर्त का अर्थ होता है दुख। आर्त का अर्थ होता है दुख। जिसमें आपको दुख का अनुभव हो उसका नाम है आर्त ध्यान। 4 वेद हैं। कितने वेद हैं इसके? इसके वेद: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंद। ये 4 हैं और 4 ही आपके दुख के कारण बनते हैं। मान लो सबसे पहला कारण बताया इष्ट वियोग, जिसको हम बहुत चाहते हैं, जिससे हमारा बहुत लगाव है, उसका वियोग होता है तो आदमी को क्या होता है? दुख होता है। इसको कहा गया इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग, जिनको हम नहीं चाहते और वे तुम्हारे क्या बन जावे? सहयोगी बन जाते हैं। जैसे आप कोई भी आत्मा दुख नहीं चाहता और दुख तुम्हारा क्या हो जाए? साथी बन जाए, परेशानी बन जाए। तो इसका नाम, उस समय जो पीड़ा होती है, उस समय जो ध्यान होता है, वो भी आर्त ध्यान ही का। पीड़ा चिंतन, कोई भी तकलीफ हो जाती है, हे भगवान कब दूर होगा, ऐसा भाव अपने अंदर हो रहा है। एक और आचार्य जी का एक बहुत अच्छा चिंतन है। देखिए, अपनी बीमारी के बारे में सोचना, हे भगवान मेरी बीमारी कब दूर होगी, मेरी बीमारी कब दूर होगी, ऐसा सोचना ये आर्त ध्यान है। और किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति है और उसकी बीमारी तकलीफ को दूर करके ऐसी भावना बना कि हे भगवान इसकी बीमारी दूर हो जाए, इसका कष्ट दूर हो जाए, धर्म ध्यान है। सोचो, अपने दूर करने के भाव का चिंतन करना आर्त ध्यान, और दूसरों के कष्ट को दूर होवे, उसकी पीड़ा दूर होवे, उसकी पीड़ा से वह मुक्त हो जाए, ऐसा चिंतन करना कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान है। अपाय विचय धर्म ध्यान उसका नाम बताया। किसी दूसरे के कष्ट को दूर करने की भावना करना, इसको अपाय विचय धर्म ध्यान का। ऐसा तो आपको अपने कष्टों की सोचना चाहिए कि दूसरों के कष्टों की सोचना चाहिए? महाराज पहले अपनी तो सोच लें, फिर दूसरों की सोचेंगे। यानी पहले अपने कष्ट दूर हो, फिर दूसरे के कष्ट दूर हो। अपने कष्ट मोह भाव के साथ होते हैं और दूसरों के कष्ट होते तो धर्म भाव के साथ हुआ करते हैं। हे भगवान इनके लिए, इनकी पीड़ा हो, कितनी गति ऐसे दुखों का सहन कर रहे हैं। आप लोग जब कभी भी ऐसे होते हैं, उन छोटे छोटे दुखित प्राणियों को अपन देख करके अपने अंदर दया का भाव आता है, करुणा का भाव आता है, उनके कष्टों को दूर करने का भाव आता है। तो अपनी पीड़ा को दूर करना, इसको क्या है? पीड़ा चिंतन। मेरी पीड़ा दूर हो, मेरी पीड़ा दूर हो, ये आर्त ध्यान है। और दूसरों की पीड़ा दूर हो सो धर्म ध्यान है। अब चौथा भेद बताया, निदान बंद। भावी भोगों की आकांक्षा रखना,
कि हे भगवान मुझे अगले भाव में अच्छी देव पर्याय मिले, अच्छा चक्रवर्ती जैसा वैभव मिले, खूब धन संपत्ति मिले, ऐसे भाव करना। कुछ लोगों का यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, महाराज आप ही लोग तो कहते हो कि आप दान पुण्य करने से अगले भाव में अच्छा पर्याय मिलेगी। देखिए मिलेगी, ये तो हम तो कहते हैं, अभी भी कह रहा हूँ मैं, अच्छा दान पुण्य पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, इससे तुम्हारा अगले भाव अच्छा देव पर्याय में मिलेगा। तो पूजा करो लेकिन कामना मत करो। निदान का अर्थ क्या है? मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान दान दे रहा हूँ मैं, इसलिए इसका फल अगर मुझे मिले तो अगले भाव में मैं चक्रवर्ती जैसा बनूं, अच्छा सुंदर देव बनूं, अच्छे संपन्न परिवार में हूँ, मेरे पास किसी प्रकार की कोई, इसको कहा गया दान। भावी भोगों की आकांक्षा करने का नाम है निदान। आदान की भावना मत करो, दान की भावना करो। लेने का काम मत करो कि मुझे ऐसा मिले। अरे देने वाले को अगर तुम देने जाओगे तो उसे मांगना नहीं पड़ता। इसलिए अपने यहाँ लिखा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे सब कुछ मिलता है और मांगने जाओगे तो भीख भी नहीं मिलती। इसलिए काम ऐसा होना चाहिए, कामना से परे होना चाहिए। भगवान की पूजा ऐसी होना चाहिए जिससे किसी प्रकार की कोई काम नहीं। मेरा काम तो भगवान आपके गुणगान गाने का है, आपकी स्तुति करने का है। मैंने तो ये निश्चय किया है, कुछ मिले या ना मिले, आपकी भक्ति करने का सौभाग्य मुझे मिले। और इतना निश्चित है कि जो आपकी भक्ति में समर्पित हो, आपके चरणों में लगा हो, आपकी स्तुति करने में लगा हो, ऐसा उस भव्य आत्मा की कभी दुर्गति हो सकती है? तीन काल में संभव नहीं है। मेरी कभी दुर्गति नहीं, मैं कभी दरिद्र नहीं हो सकता, मैं कभी पापी नहीं हो सकता, मैं कभी ऐसे नरक में निगोद की यात्रा नहीं कर सकता। उसके लिए तो हमेशा वह निरंतर एक ही चिंतन करता रहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सोचो करना क्या है, किसको चुनना है। आज की कविता का शीर्षक ही नाम क्या है? चुनाव। चुनाव शब्द सुनते ही साथ आदमी क्या सोचने लगता? चुनाव। चुनाव का अर्थ है चयन करना, है ना? चयन करना, उसका नाम है चुनाव। अब आपको किसका चुनाव करना है सोच लेना। आज की कविता बताती है, बहुत आपको सही दिशा की ओर ले चलते हैं। चलते पहले अपन कविता पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो कहते डूबता हुआ विश्व, चारों तरफ से सारा का सारा किस में डूबता है? डूबता हुआ विश्व पा जाए कूल किनारा। कूल अच्छा ठंडा, शीतल, सुखमय। कूल के कई अर्थ हो सकते हैं। सुखदायी, अच्छा लगे, ऐसा हुआ है कूल। कूल किनारा और एक तरण तारण, एक तरण तारण जो तरने वाली और तारण तराने वाला। जैसे नाव को कहा तरण, और तारण कौन है? और नाव को चलाने वाला। इसलिए अपन क्या कहते हैं, दोनों का संयोग मिलता है तो उसको कह दिया तरण और तारण, दोनों का स्नेह। ऐसे तरण तारण नाव मिली प्रभु से। किससे मिली? आपको सोचना कितनी अच्छी नाव मिली है। तरण तारण नाव मिली किससे? प्रभु से। उस पर कौन कौन आरूढ़ हुआ? उस पर कौन कौन आरूढ़ हुआ?
प्रभु जानते हैं, क्योंकि भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है, वो सब कुछ जानते हैं। ये बात अलग है, हमारे भगवान जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन आप कहोगे महाराज जब जानते हैं तो हमें बताते काहे नहीं है? तुम्हें पुण्य भी तो चाहिए बतावे के लाने। भगवान तो बहुत कुछ बताते हैं, पर आप उस बताई हुए को स्वीकार कहाँ करते हो? यही है कि प्रभु जानते हैं। उस आरूढ़ पर कौन कौन आरूढ़ हुआ नाव पर, प्रभु जानते हैं। और अपना अपना मन पता नहीं आज वह नाव, अपना अपना मन पता नहीं आज वह नाव जीवित है क्या नहीं। प्रश्न बना है, जीवित है क्या नहीं, किंतु नाव की रक्षा हो हितार्थ। एक परियोजना हुई और वह जीवित है, उसका नाम है चुनाव। अब आपको नाव मिली। अपने यहाँ आचार्यों ने लिखा है, चार गति में से कौन सी गति है जिससे तुम साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो? कौन सी गति है? किसकी गति है वो? आप सबकी है कि नहीं? आपकी अपनी गति कौन सी है? मनुष्य गति। यानी तुम्हें नाव तो मिल गई, मिली कि नहीं मिली? पक्का है, सबके पास है, सब नाव वाले हो। अब आप उस नाव के तरण भी हो तारण भी हो, कोई दूसरा नहीं है। नाव स्वयं आपका ये मनुष्य पर्याय तरण रूप में है। अब उस तारक में वो मनुष्यपना जो आपके पास विद्यमान है, मनुष्यत्वपना आपके पास है, वही तारक खुद नाविक खुद नाव मनुष्य ही है, मनुष्य पर्याय है। अब आप उस नाव में कितने बैठे हो, कैसे बैठे हो, किस रूप में बैठे हो, सोचो बंधुओं। नाव में बैठे हो कि नहीं बैठे? नहीं, नाव तो चल रही है। ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई अपने आप को यहाँ आकर के बैठा हो और तुम कहो कि मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। नहीं, यहाँ आप तन से भी बैठे हो, मन से भी बैठे हो, और वचन तो अभी शांति है, लेकिन फिर भी मन में चल तो रहा है। अब ये हो सकता है कि हम तन से यहाँ बैठे, मन कहीं और लगा हो, वहाँ क्या करना है, काम करना है, ये होना है, वो होना है, ऐसा विचार चल सकता है। लेकिन कितना भी हो, घूम फिर करके आ तो जाता है। कितना भी भागे, लेकिन सोच सोच करके आना ही पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है पृथक स्वभाव आपका सच्चा है। हम लोगों को एक बताते, मित्र दो तरह के होते हैं। एक पृथक मित्र होता है, एक अनन्य मित्र होता है जो अपने से अपृथक है। एक पृथक मित्र कौन? जैसे आपके आस पड़ोसी, आपके साथ में पढ़ने वाले, जो शरीर से आपसे कैसे हैं? पृथक हैं, अपृथक। ऐसे पृथक मित्र हैं जिनके साथ आप कुछ घड़ी घंटा बैठते हो, मिलते हो, जुलते हो, बातचीत करते हो, और फिर अपनी अपनी दिशा में चले जाते हो। इसको कहते हैं पृथक मित्र। जिनसे तुम्हारा मन मिले सो उसका नाम एक बहुत अच्छा। मित्र मिले तो मेला कीजिए, साधु मिले तो संगत कीजिए। मित्र मिले तो मेला कीजिए, हैं? मित्र मिले तो मेला कीजिए, साधु मिले तो संगत कीजिए, और एक और है, चित्त मिले तो चेला कीजिए।
और नहीं तो भलो अकेला। और जे अगर तीनों नहीं मिले तो कैसे रह जाओ? अकेले रहो भाई। अगर किसी से तुम्हारा मित्र मन मिलता हो तो उसके साथ मेला को जाओ। ऐसा नहीं बिना मन वाले के साथ, जिनका कोई तुम्हारा मन मिलता नहीं है, ऐसी की संगति में तुम जाओगे, इनकी मित्रता करोगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारी अपने आप की बदनामी। कभी भी जिनसे तुम्हारा परिचय ना हो, जिन्हें तुम जानते ना हो, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। अनजान लोगों की संगति आपको दुख का कारण हो सकती है। अनजान लोगों की मित्रता आपको कष्ट का कारण हो सकती है। आप लुट भी सकते हो, पिट भी सकते हो। और आए दिन तो और क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को प्रलोभन दे करके, इस प्रकार की बातों में फुसला करके, बहला करके और उनको अपना बना लेंगे। और फिर बाद में एक जोर से धक्का देते हैं, धड़ाम से गिरता। वो सोचता मैंने तो सोचा था ये तो हमारा क्या देगा, साथ देगा। एक बहुत अच्छा है कि देखो कभी भी कितना भी हो, मूर्ख लोगों की कभी संगति नहीं करना चाहिए। अब कैसे, एक बार पुराने ज़माने की समय की बात है, आज के ज़माना नहीं है। आज तो आपके पास, हर व्यक्ति के पास वाहन है। पहले लोग यात्रा करते थे और अपना काम धंधा भी करते थे। यहाँ तक कि लोग छोटी छोटी सी दुकानें, हमने सुना है बड़े बुजुर्ग लोग छोटे छोटे से गांव में एक कंधे पे वो सामान रख लेते थे और एक गांव से दूसरे गांव पैदल चले जाकर के अपना काम धंधा बंजी करे आते थे। उसको क्या बोलते थे? बंजी करके आते, पैसा कमाते और अपने आप से ऐसा भी करते थे। ऐसे ही एक सुनार था, एक सोने चांदी का काम क्या करता था, छोटी मोटी सोना चांदी अपने रख कर के गांव गांव में जा कर के अपना धंधा पानी आदि करता। एक गांव में पहुंचा, उसने काम किया। काम करने के बाद उसके 2-4 घंटे में उसने दुकानदारी की और अगले गांव की ओर जाने लगा। तो गांव वालों से पूछता है, ये तो भाई ये जो सामने वाला जो गांव है, मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर गया नहीं हूँ, वहाँ गांव में कैसी क्या स्थिति है? तो गांव के लोगों ने कह दिया कि भाई गांव के लोगों की तो नहीं कह सकते, पर गांव में पहुंचने का रास्ता बड़ा खराब है। क्या खराब है? उबड़ खाबड़ है। बोले उबड़ खाबड़ नहीं, रास्ता तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन रास्ते में एक जंगल पड़ता है और जंगल में वहाँ पर चोर लुटेरे क्या होते हैं, छुपे रहते हैं। आपका धन पैसा लुटने की संभावना है, इसलिए अकेले तो जाना ही मत। आप अकेले मत जाना। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, ये बात सही है। इंतजार कर रहा है कि जाना तो है अब उस गांव में। तो तभी क्या देखता है कि एक व्यक्ति आया, अच्छी बड़ी सी स्वापी बांधे हुए हैं, हाथ में डंडा है, अच्छी मूछें बड़ी बड़ी तनी हुई हैं। उसने देखा ये तो बड़ा अच्छा आदमी दिख रहा है। उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले फलाने गांव। सामने वाला जो गांव है वहाँ जा। हमें भी तो चलना था। अच्छा, आपको भी चलना है? चलो, एक से भले 2 हो जाएंगे। और सामने वाले ने कह दिया था कि भाई अकेले मत जाना, कम से कम कितने लोग जाना? 2 लोग जाना। उसके बाद में तो कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा था, कुछ था ही नहीं, लेकिन इसके पास तो सब कुछ था। सोना चांदी के जेवरात हैं, काम धंधा करता है, पैसा है, सब कुछ है। डर किसको था?
सुनार को। सामने वाला तो गया। वो उसने पूछा कि आप पहले भी ये बार जा रहे हो कि पहले भी? मैं भी नया हूं। मैं भी कौन हूं? नया हूं। और तुम भी नए हो, दोनों नए मिल गए। तुम भी अनजान, हम भी अनजान। तुम भी मेहमान, मैं भी मेहमान। चलो अपन चलते हैं, अब जो कुछ होगा सो देखा जाए। दोनों मिल गए। गांव के लोगों ने कहा और कहे अनुसार उसको जैसे कुछ भी से जंगल का रास्ता आया, बीचों बीच पहुंचते हैं, तभी एक अच्छा घोड़े पर बैठा हुआ, अच्छी मुँह से ताने हुए, बंदूक लिए हुए सामने से एक व्यक्ति आ रहा है। जिसे अपन कहो डाकू भी कह सकते, लुटेरा भी कह सकते। उसने देख लिया। सुनार ने उस व्यक्ति से कहा कि भैया जिसके साथ जा रहे थे, अब तुम जाओ, अगर हम दोनों छुप जाए, दोनों गड़बड़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। धीरे से उसको जैसे ही दिखा, सुनार वहीं झाड़ियों पर छुप गया। झाड़ियों पर छुप गया। अब झाड़ियों पर छुप जाने के बाद अब वो जो व्यक्ति था वो जा रहा है। उसके पास था तो पर इतना कुछ ज़्यादा, तो उसके पास एक चांदी का कलदार था। क्या था? पैसे पुराने चांदी के रुपया को उसको कलदार बोलते हैं। तो चांदी का रुपया था, तो उसने क्या किया, अभी जेब में रखेंगे तो ये भी देखेगा, छानबीन करे। धीरे से उसने निकाला और निकाल करके जो स्वापी बांधा था, तो स्वापी में उसने अपने मस्तिष्क के ऊपर फंसा दिया। और फंसा देने के बाद अब चला जा रहा है। अब तो अपने भी देखेगी नहीं कोई, हमारी पगड़ी कौन खोलेगा, है ना। निश्चिंत है। वहाँ गया, उसने जाकर के उसके सामने लगा दी, कौन हो, कहाँ से हो, पूछा था। अच्छा मालूम है मैं कौन हूँ? उसने बताया, हाँ आप हो, मालूम हो, जो भी, मुझे क्या पता। बोले कि जो कुछ भी हो जल्दी निकाल लो। बोले कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। नहीं, उसने छाना भी ना दे, तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम यात्रा कर रहा है और कुछ ना कुछ नहीं होगा। तो उसने देखा दाखा, उसको जेबों में तो कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा कि इसके लिए तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मानेगा। बार बार वो क्या कर रहा है, उसका हाथ कहाँ जा रहा है? जिसकी बुद्धि जितनी है होते ही तो जाएगा। उसका हाथ कहाँ जा रहा है? बार बार वहीं जा रहा है। लगता कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने जोर से, वहां से उसके पास एक लाठी भी थी, तो लाठी को लिया और बोले कि निकालते हो कि नहीं, नहीं तो तुम्हारे सिर पर। उसने मारने के लिए जैसे ही किया, जैसे ही करता, रुको रुको रुको, मारो मत, नहीं तो टूट जाएगा। बोले क्या टूट जाएगा? सिर टूट जाएगा। नहीं, उसे सिर की चिंता नहीं। किसकी चिंता है? बोले कि नहीं नहीं टूट जाएगा, टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? बोले कि ये कलदार। और उसने डर के कारण से वो रुपया निकाल के दे दिया। और निकाला। अब उससे पूछता है, अब देखिए ऐसे लोगों की, मूर्खों की संगति में रहने से ऐसी विसंगति होती है। और उसने जैसे ही उससे रुपया लिया, अब जोर से डराते हुए, क्यों, ये नकली है कि असली है? बोले कि असली है। मैं कैसे मानूं असली है? बोले कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो झाड़ियों में वो स्वानी लुका है, उससे पूछ लो। वो बैठा है वहां पे। बताओ, आफत हो गई। इसलिए जैसे ही उसको पता चला, सुनार का पता आया, उस सुनार को उस डकैत ने, तस्कर ने उसको पकड़ा, छोड़े छुपे, तो उसने उसको लूटा, पिटाई हुई, उसको भी गया और इसका भी गया। इसलिए कहा गया कि मूर्खों की, अनजान व्यक्तियों की संगति में जाओगे तो स्वयं तो लुटोगे, स्वयं पिटोगे, और दूसरों का भी वो क्या कर देगा। बेचारा छुपा था कि चलो ये चला जाएगा,
लेकिन उसके कारण से वो अपने आप की सही साबित करने के चक्कर में उसको भी सजा दिला देते हैं। इसलिए संगति ऐसे लोगों से करो जिससे तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति ना आए। आज आए दिन हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ पढ़ते हैं, वहाँ बढ़ते हैं, आए दिन उनके साथ ऐसी ऐसी संगति में फंस जाते हैं कि वे अपने आप को गलत मार्ग पर तो लगा ही देते हैं, साथ साथ स्वयं धोखा खा जाते हैं, स्वयं पिट जाते हैं, स्वयं बर्बाद हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो भी रहता है उसके परिवार, समाज के लोग भी बदनामी का काम बन जाते हैं, ऐसे दुख के कारण बन जाते हैं। आज इस बात को, चुनाव की बात चल रही है, तो चुनाव किसका करना है आपको? ये दूसरों को चुनाव नहीं हो रहा आज। देखिए, आज तक हम दूसरों को चुनने का काम तो करते हैं, लेकिन अपने आप का चुनाव, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, किस रूप में हूँ, मुझे करना क्या है, बस इतना ही है। सारा का सारा विश्व आज बाहर की वस्तुओं का चुनाव तो कर रहा है, लेकिन अपनी आत्मा का चुनाव नहीं कर रहा है। जिसको चुनना है, बाहर के व्यक्तियों को चयन करने की बात तो हो रही है, लेकिन स्वयं का चुनाव हम पीछे हो रहे हैं। वही है, डूबता हुआ चारों तरफ से विश्व, जहाँ देखो एक दूसरे का किनारे पे, और सबसे सुंदर कूल किनारा तारण तरण आपका स्वयं है। आपकी ये स्वयं मनुष्य पर्याय है, जिससे आप तर भी सकते हो और डूब भी। क्या है, डूबना आसान है कि डूब करके उसमें को पार करना कठिन काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर व्यक्ति सामने मुसीबतें हैं, संकट है, और उस संकट से अपने आप को निकालने का प्रयास करता है, तो यही सबसे बड़ा समझदार और योग्य व्यक्ति माना जाता है। और समझदारी किसमें? एक ये बताओ, बहुत अच्छी सोचिए। एक रास्ता है बिल्कुल जहाँ किसी प्रकार की कोई कंकर पत्थर नहीं है ना, बिल्कुल रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। वहाँ पर जूते पहनने की जरूरत है कि वहाँ पर जूते पहने कि जहाँ बहुत सारे कांटे हैं, कंकर हैं, पत्थर हैं, वहाँ पर जूते पहनने की ज़रूरत है? कहाँ पर ज़रूरत है बताओ? अब आप लोग बहुत अच्छे से बोलना, क्योंकि आपको आपकी बातों में हम ले जाएंगे। कहाँ ज़रूरत है? वहाँ पर ज़रूरत है जहाँ बहुत सारे कंकर पत्थर होते हैं, साफ सुथरी जगह पर नहीं है। वैसे ही आपसे पूछा जाए, धर्म की जरूरत कहाँ पर है? मंदिर में? भगवान के सामने? हमने क्या समझ लिया, मंदिर में तो कोई बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ है, वहाँ कोई विसंगति वाला कोई काम है ही नहीं। वहाँ तो हम धर्म को खूब याद कर लेते हैं, अपने आप को बहुत सुरक्षित करते, मैं तो यहाँ बहुत सुखी हूँ, बहुत किसी। अरे विसंगति वहाँ है ही नहीं। विसंगति कहाँ है? धर्म की जरूरत कहाँ पे बताओ? मंदिर में कि घर पर, बाजार में? जहाँ सबसे ज़्यादा विकल्प, कचरा पत्थर, एक के बाद एक कसायों की पत्थर हैं, चोट है, आघात है। धर्म की जरूरत कहाँ? सुरक्षा की जरूरत कहाँ? बोले पैरों में जूते जैसे कंकर पत्थर वाले स्थान पर पहनने से ही आपके क्या होंगे? सुरक्षा होगी। वैसे ही जहाँ विपरीत माहौल हो,
वहाँ पर ही धर्म का कवच ओढ़ो। भगवान के सामने तो ओढ़ने की जरूरत नहीं, आपके धर्म के धारी ही हो, वहाँ किसी प्रकार की कोई कसायों का आक्रमण होने वाला नहीं है। इसलिए धर्म को मंदिर नहीं बनाओ, अकेले मंदिर तक मत बनाओ, धर्म को अपने घर तक ले जाओ, अपने बाजार तक लाओ, अपनी ऑफिस में ले जाओ, अपने बाजार में बैठ कर के अपने वालों के बीच में लाओ। जहाँ माहौल विपरीत है, ऐसे विपरीत माहौल में अपने आप के धर्म के कवच को ओढ़ करके अपने आप को सुरक्षित बनाना ही सही धर्मात्मा का लक्षण हुआ करता। इसलिए अपने आप की सुरक्षा करना है तो सुरक्षा को हम बनाएं। आज ये हो रहा है कि हमने बाहर की चीज़ों में इतनी इच्छा शक्ति बना के रखी है, उसको ले तो जाओ, सबका दिमाग बट रहा है, हो बच्चे को बाहर ले जाओ, सबका दिमाग उसी तरफ जा रहा है ना, उसको यहाँ से ले जाओ। ऐसे ही हम सब अपने आप को व्यवस्थित बनाने की कोशिश करें, अपने आप को सुरक्षा। संसार की दशा संसारी की प्राणी की क्या है, आपको एक बहुत अच्छी प्राण की कथा सुनाता हूँ। पुराण कथा आती है कि संसार कैसा है, संसार कैसा है। आप लोगों ने मंदिरों में एक चित्र देखा होगा, कई मंदिरों में चित्र देखा होगा, वो कथा आपने पढ़ी है कि नहीं। एक आदमी एक पेड़ पे लटका हुआ है, इसको कहते संसार वृक्ष है, जिसका नाम क्या है, संसार दर्पण भी कह देते हैं, संसार वृक्ष भी कह देते हैं। उस कथा को समझने का प्रयास किया, ये कथा कहीं दूसरे की नहीं है। वह व्यक्ति किसमें लटका हुआ है, हुआ ये कि एक व्यक्ति, यानी वो समझ लेना कि मैं स्वयं हूँ, ऐसा चिंतन करना। एक घोरे घोर जंगल में से गुजर रहा हूँ, घोर घना जंगल है, अपने आप को जंगल में ले जाओ, ध्यान करने की है। और उस जंगल में से वो जा रहा है जहाँ भयानक भयानक आवाज भी आ रही हैं। तभी पीछे से एक महाविकराल हाथी उसके पीछे पड़ जाता है। काला काला हाथी, विकराल है, आंखें लाल लाल हैं, उसके पीछे पड़ गया, भागता है जान बचाने के लिए। तभी उसको एक बरगद दिखाई दिया, बरगद का पेड़। अब क्या करें, हाथी से बचाना, हाथी तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, और वो चढ़ नहीं पाया। तो उसने अपनी जान बचाने के चक्कर में क्या किया, उसने पेड़ पर आश्रय ले लिया। हाथी भी कहता है कि आज तुम चाहे पेड़ पे चढ़ो चाहे कहीं भी चढ़ो, लेकिन आज तो मैं तुम्हारा क्या करूँगा, काल कबलित करूँगा ही। वो चढ़ा और चढ़ने के बाद वहाँ ऊपर पहुँचा। हाथी भी ताकतवर है, उससे बड़ा है कोई नहीं है। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा है, बड़े से बड़े पहलवान कितने भी हों, कितने शक्तिशाली हों, भीम जैसे महान शक्तिशाली, हनुमान जैसे बड़े बड़े शक्तिशाली वीर, जिनके बारे में कहा सहस्त्र हस्ती बल का शक्ति थी, भीम के लिए कहा जाता है 1000 हाथियों की ताकत थी उनके पास। 1000 हाथी के बराबर शक्तिवान कौन थे, अकेले भीम। इतनी शक्ति कहाँ से, सामर्थ्य, शरीर छोटा हो सकता है, शक्ति सामर्थ्य उनकी इतना क्षय, वीरांतराय कर्म का क्षय उपशम उनके पास बहुत था। और उसका परिणाम ये बताया है आगम ने, क्यों ऐसी उनको शक्ति मिली, तो उन्होंने लिखा बलिष्ठ शरीर की प्राप्ति का अर्थ ये है कि इन्होंने पूर्व भाव में लगता है ऐसे मुनि राजों की भक्ति की है, सेवा की थी,
उसका परिणाम ये है कि उनको शरीर कैसा मिला था? बलिष्ठ शरीर मिला। 1000 हाथियों की शक्ति, इतनी शक्ति सामर्थ्य। किसका पुण्य था ये? मुनि राजों की सेवा करने का फल था कि भीम के लिए ऐसी, उन्होंने कई ऐसे वृद्ध मुनि महाराजों को अपने कंधे पे बिठा करके विहार कराया, जो चल नहीं पा रहे हैं। उनकी भैयावृत्ति की, ऐसी भैयावृत्ति का परिणाम से ये हुआ, उनको बलिष्ठ शरीर मिला था। ऐसे ही वो व्यक्ति जो भागता भागता पेड़ पर आया, काल का रूप है वो हाथी, और जाकर के उसके पीछे पड़ गया। पड़ जाने के बाद पेड़ों पर बैठ गया। अब सोच गया कि मैं तो बच गया, लेकिन इधर हाथी भी कहता है हम इस पेड़ को उखाड़ेंगे। तो बैठा बैठा जाकर के वो पेड़ बैठ नहीं पाया, वहीं पर गिरने ही वाला था, पर उसकी जटाओं को पकड़ करके, एक नहीं 3-4 जटाओं को इकट्ठा पकड़ करके बैठ गया। हाँ, पूरी कल्पना की है उसकी, ऐसा है। और लटक गया, और वो कहता है अब देखो नीचे एक बहुत बड़ा कुआं है, खाई है, यहां से जाता हूं तो हाथी पीछे पड़ा हुआ है। नीचे देखता है तो बहुत बड़ी खाई है, और खाई में भी एक नहीं, अच्छे भनपनाते हुए 1 2 3 4 सर्प हैं और एक महाअजगर है। सांप भी इतनी प्रतीक्षा कर रहे, तुम आओ। 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, पूरे के पूरे सबके बीच में एक और है, महाअजगर, जिसकी एक बार उसके पेट में चले जाओ तो निकलना मुश्किल काम है। तो बोले कि 4 सर्प बैठे इंतजार कर रहे हैं यहाँ से, तो अब निश्चित है मरना क्या होगा, निश्चित है। अब इधर उसने हिला दिया, और साथ साथ अब वो पेड़ों की उस शाखाओं पे 1 2 शाखा दोनों हाथ से पकड़ करके लटका हुआ है, और लटके हुए इधर सोच रहा है अब तो मरना निश्चित है, अब तो मरना निश्चित है, क्या करें। तभी उसके लिए ऐसी दशा में उसी पेड़ पर मधुमक्खी लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? मधुमक्खी लगी हुई थी। तो उसकी मीठी मीठी सी एक बूंद आई, और वो ऊपर करके ऐसा था तो उसके मुंह में गिर गई। आप देख लेना आपका सुख कितना है। मीठी मीठी बूंद उसमें गिरती है, भूल गया कि हाथी हिला रहा है, हैं? और नीचे गिरूंगा तो नीचे क्या है? सर्प इंतजार कर रहे हैं, खाई है, ऊपर है, और ऊपर से वो 11 वो आ रही है, उसको और ले लेते हैं। और एक और उसमें लिखा है कि जो पकड़े हुए हैं ना तो ना, तो एक तरफ पे काला चूहा है और एक तरफ पे सफेद चूहा है, दोनों उस डाली को कतरने में लगे हैं। दोनों किस में लगे हुए हैं? कतरने में लगे हुए हैं। आज नहीं तो बेटा अब तो मरना तो तेरा निश्चित है। तभी कहते हैं कि कोई एक देव विद्याधर वहाँ से गुजर रहा है, और उसने उस आदमी की ऐसी दशा देखी, उसको कहा देख तुझे बचना है, नहीं तो तेरा मरण तो, क्योंकि हाथी पेड़ हिला रहा है, उखाड़ने में लगा हुआ है, इधर ऊपर से वे चूहे जिसको तुम पकड़ के लटका है वे कतर रहे हैं, और नीचे गिरेगा तो फिर सीधे कहाँ जाएगा। वे सर्प इंतजार कर रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 हैं, एक महासर्प है और 4 सर्प हैं। वहाँ कल्पना की है, ऐसी करते हुए उसको संबोधन करते हैं, आजा
मैं तुझे अपने विमान में लेकर के चलता हूँ, तेरी जान बच जाएगी। वो क्या कहता है, अभी रुको, थोड़ी सी बूंद आ रही है। कितनी अच्छी आ रही है बूंद, एक बूंद और फिर चलता हूँ। आप लोगों की दशा है ऐसी, संसारी आत्मा की दशा है ऐसी, एक बूंद और, एक बूंद और। चारों तरफ मृत्यु का साया मंडरा रहा है, मरने की कगार पे पहुंच चुका है, मरेगा निश्चित, लेकिन अभी भी एक बूंद और। इच्छा कभी कम नहीं हो रही है, तृष्णा कभी कम नहीं हो रही, और थोड़ा सा और। ऐसे ही यहाँ पर अपने यहाँ के वो कौन है, वो विद्याधर थे, तो उनका भी गुरु कहे हैं। आपको लोग ये गुरु महाराज कहते कि हे भव्य प्राणियों, छोड़ो, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ, आत्मा का कल्याण करो। तो आप लोग का कहते हो महाराज बिल्कुल, बस जो काम हो जाए पूरा, इसके बाद तो फिर हम धर्म ध्यान ही करना है, आपके साथ ही रहना है, फिर अगली बार आएंगे। क्यों भाई, क्या हो गया? अब वो सोचा तो था, एक थोड़ी सी सलाह आ गई, एक और जो काम और निपट जाए, एक और काम निपट जाए, बस इसके बाद तो फिर आप धीरे धीरे काम ही निपट जाता है, क्या पूरा जीवन निपट जाता है। बंधुओं ध्यान रखना, वो कौन सा है? तो उन्होंने कहा ये काल रूपी हाथी। कौन सा है? हाथी को किसकी उपमा दी है? आप लोग 12 भाना पढ़ते हो ना, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में। ये भववन है संसार। जो बरगद का पेड़ जिस पे आकर के बैठ गया था वो कौन है? ये तुम्हारा जो घर है ना, इसको बरगद की संज्ञा दी है। अब वे दो जो सफेद चूहा और काला चूहा जो है, एक शुक्ल पक्ष का प्रतीक और एक है, तो आपके आयु कर्म की शाखाओं को दोनों काटने में धीरे 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 कतरने में लगे हुए हैं। आज नहीं, शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष है और कृष्ण पक्ष है, दोनों हैं। फिर बाद में वहां पर वो तृष्णा की बस किसकी बात है? वो शुद्ध मधुमक्खी में से एक एक बूंद जो आ रही है वो किसकी है? वो है इंद्री सुख भोग। एक और, थोड़ा सा और, ये इच्छा है, उसकी इच्छा, ये इंद्री सुख की अपेक्षा। उसमें इतनी सी मीठी के लिए ये भूल गया कि मेरा मरना होने वाला है, मैं मरने वाला हूँ। जाकर के कहाँ गिरेगा? अत्याधिक लोलुपी तृष्णावान बनेगा तो 4 गति में एक नरक गति का सर्प है, एक त्रंच गति का बैठा हुआ है, एक मनुष्य गति, थोड़े से कम परिणाम, ज़्यादा लोभ आदि नहीं किया, दान पूजा आदि की तो मनुष्य गति है, और थोड़ा सा और अच्छा काम किया तो देव गति है। और एक महासर्प जिसको कहा गया एक बार अगर वहाँ से पहुँच गए तो निकलना जैसे गजगर के मुख से बाहर आना, हंसी खेल, उसको निगोद कहा। किसका प्रतीक बताया उसको? खाई। ये संसार रूपी खाई है जिसमें गिर जाने के बाद ये 4 सर्प, 4 गति के ग्रास बनने वाले हो, निगोद आदि के ग्रास बनने वाले हो। चारों तरफ मरण की आशंका घेरी हुई है संसार में। कोई भी जीव है, चाहे वो देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रंच हो, चाहे मनुष्य हो, मरना तो एक ना एक दिन सबको है। अंतर इतना है, देवों का मरण तो होता है लेकिन थोड़े समय ज़्यादा बाद, इसलिए उसको अमर तो कहा है। हमारे जैसा नहीं मरता। एक और उस पर लिखा है अमर क्यों कहा? आप जैसा, जैसे 150 साल में आप लोग जितनी बार मरण करते हो, तुम अगर 1000 बार मरण करोगे तो वो कितनी बार मरण करेगा? एक बार। इस अपेक्षा से उसको अमर कहा है। बहुत कम समय में मरता कम है, और संसारी आत्मा मरते ज़्यादा हैं, जीते कम है, उसका जीवन ज़्यादा हो, इसलिए उसको एकांत दृष्टि से न कहते एक अपेक्षा से
उसको अमर कहा जाता है। बहुत समय बाद मरता है, ईशत मरणम इसी अमरा, उसको कम मरता है। तो ऐसे ही तारण तरण आपके पास है। अब आपको क्या करना है? संसार वृक्ष पर लटके रहना है। अबे और थोड़ा सा, और एक बूंद, और थोड़ा सा जुकाम, और यही दशा है हर किसी की। उन्होंने कहा ये है संसार दर्पण। हर प्रत्येक आत्मा की दशा यही है। भय चारों तरफ से है। आए दिन देखो, क्या भरोसा, कब भरोसा क्या हो जाए। अभी कल एक समाचार मिला, देखो मौत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाना है। कभी कभार अपन जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में आ गई, वहीं बैठ गया और वहीं की वहीं चला गया। भरोसा है। मंदिर भले अच्छे जा रहे थे पूजन करने, रास्ते में कुछ ऐसा लगा, चक्कर आया, वहीं बैठ गए और उतने में ही काम हो गया। सम्यक दृष्टि सोचता है कि कोई भरोसा नहीं है। कभी किसी को वादा मत करिए, बातें मत करिए कि मैं ऐसा करूँगा। बंधुओं, कभी भी किसी के बारे में ये मत करिए कि मैं ऐसा करूँगा। संकल्प करोगे तो उससे आपको कर्म का बंध तो हो ही जाता है। हाँ, ऐसा संकल्प करो, हे भगवान मैं भी एक दिन मुनि बनूंगा, मैं भी एक दिन आरिका बनूंगा, मैं भी ऐसे पापों का त्याग करूंगा, मैं भी ऐसे बनकर के सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्रावक के व्रतों को स्वीकार करूंगा। ये करोगे तो आप कभी दुर्गति के पात्र तो नहीं बनेंगे, बनोगे तो अच्छी गति के पात्र है। अभी हम लोग कलिष्ठ अष्टपाहुड़ की टीका में यही है पढ़ते हुए, उसमें आचार्य सागर सूरी महाराज ने एक बहुत अच्छा विषय दिया। उन्होंने लिखा कि आज के समय में ये बताओ, लोगों को पाप को स्वीकार करना पड़ता है कि पुण्य को स्वीकार करना पड़ता है? व्रतों को स्वीकार करने की बात कही है। अव्रत तो तुम्हारे अनादिकाल से चले ही रहे हैं। पापों की प्रवृत्ति में ये संसारी जीव आज से नहीं, अनादिकाल से लगा ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने अपना क्या बना दिया। इसलिए उस पापों की प्रकृति से, उस प्रवृत्ति से अपने आप को दूर करने के लिए उसने कहा व्रतों को स्वीकार करो, संयम को स्वीकार करो। ऐसे ही इसलिए पाप को स्वीकार नहीं किया जाता है। स्वीकार किसको किया जाता है? अच्छाई को स्वीकार करने की बात। बुराई तो अनादिकाल से इसके पास लगी हुई है, उसमें आसक्ति रूप परिणाम बना ही हुआ है। यह कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए आज की बात जो यहाँ पर अपन ने कहा चुनाव करना है, किसका चुनाव, कौन सी नाव पर बैठना है? अपनी हे प्रभु तारण तरण नाव मिली प्रभु से, अच्छा कर्म किया था कि ये से मुझे इस भाव में मुझे मनुष्य पर्याय मिल गई। तारण तरण तुम तरण कर सकते हो, अपने तार सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उस तारण तरण का उपयोग विषयों की ओर बढ़ा रहे हैं, पापों की ओर बढ़ा रहे हैं, पतन के गर्त में और ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर हमने अपना ये मनुष्य पर्याय पापों के कार्यों में लगाया है और पुण्य से इसको बचाया है, समझ लेना ये आपकी मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी दुरुपयोगिता होगी। जितना आज का समय में आदमी को इंटरेस्ट, रुचि जो है, अगर पता चल जाए कि आज कहीं पर अच्छे से क्या होने वाला है, भोजनशाला है, खाने पीने की बात है, तो वहाँ की भीड़ देखोगे तो आप संभाल नहीं पाओगे। राग देश की कथाएं होने वाली हैं, हंसी मजाक होने वाला है ना, चुनाव होने वाला है। आज नेताजी आएंगे एक दूसरे के ऊपर अच्छा क्या करेंगे, भाषण देंगे। भाषण में क्या आएगा, अच्छा ही सुनाएंगे कि बुराई सुनाएंगे? आज यही हो रहा है कि अपनी तो अच्छाई दूसरों की, कोई भी पार्टी हो, यही है। जहाँ पक्ष विपक्ष रहेगा वहाँ नियम से
एक दूसरे की बुराई और भलाई होती रहती है, अपनी अच्छाई दूसरों की बुराई, ये सबसे बड़ी भ्रमात्मक, दूसरों को भ्रम पैदा करने वाली चीज़ें हैं। वस्तुतः जिसने इन सब का चुनाव छोड़ करके अपने आप का चुनाव इनसे भ्रम से दूर कर लिया, इसलिए तारण तरण नाव तुम्हें प्रभु से मिली। प्रभु से अर्थात आपकी अपनी आत्मा के प्रभु से। हमने जो अच्छा किया था उसके परिणाम से मुझे मनुष्य पर्याय मिल गई है। अब मनुष्य पर्याय मिल गई है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। पाप के कार्य में करना चाहिए कि पुण्य के कार्य में करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अगर पुण्य के कार्य में करना है तो पुण्य और पुण्यात्मा के कार्यों में अपने आप को सहयोगी बनाना होगा। तलवाड़ा वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, सहयोग है, अच्छा है कि ऐसे अच्छे पुण्यात्माओं का संयोग यहाँ बना हुआ है ना, अच्छा जिनालय है। और साथ साथ आप लोगों को और अच्छा काम करने के लिए ऐसा मौका मिला हुआ है। अभी विगत 2-3 दिन से उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। 2-3 दिन से अपने नसिया जी की बात चल रही है ना, और नसिया जी का काम प्रारंभ होना है और आज उसका मुहूर्त होना है। आज क्या होना है? दोपहर में। भैया जी को इसलिए रोक के रखा है कि 16 तारीख है, आज का बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। उसके बारे में भैया जी बैठे क्या यहाँ देखो बोला, तो हम सब अपने आप को कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, अच्छा कार्य करने के विचार कर रहे हैं, तो उस कार्य में हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? सौभाग्य अहोभाग्य अर्जित करना है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि भाइयों, जब अच्छे काम में अगर कोई द्रव्य लग रहा हो तो उस द्रव्य को देर मत करना, दे करके उसमें सदुपयोग और अच्छे से करना है। हम सब लोग उस कार्य को करेंगे। अभी क्लास को यहीं हम विराम देते हैं, आगे की बात आपको हम बताते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी कोई जाएंगे नहीं, इसको बंद कर दे। प्रदीप भैया जी देखिए, इसको बंद कर दी।